कैसे आप सब, स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग लेक्चर वीडियोस देखेंगे बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी, जिसमें आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, रीट की एग्जाम्स होने वाली है। सभी टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे वो DSSS कर रहे हो या फिर KVS, NVS, जितने भी आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सभी टीचिंग एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है बुद्धि के प्रकार का। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के संबंध में। आपके सवाल आते हैं एग्जाम्स में, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार कितने रूपों में बांटे हैं, कौन कौन होते हैं, किन किन रूपों में इनके क्वेश्चन आते हैं, तो सभी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या है। अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बुद्धि को समझते हैं, जिसके पास बुद्धि होती है उनके पास तर्क शक्ति करने की क्षमता होती है, उसके पास एक योग्यता होती है, उसके पास एक एबिलिटी होती है, वो इंसान को डिवाइडेड करती है, वर्गीकरण करती है। ये पॉइंट आप वहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बुद्धि के आधार पे व्यक्ति को डिवाइडेड करती है, मतलब एक व्यक्ति को प्रगतिशील व्यक्ति बताती है, अच्छे बुद्धि वाली बताती है, एक व्यक्ति को मंद बुद्धि वाली बताता है। तो बुद्धि के एक ऐसी प्रकार है जो इंसान के कौशलों में वृद्धि करती है, उनकी योग्यताओं में वृद्धि करती है, उनकी एबिलिटीज में वृद्धि करती है, उसके सामाजिक स्तर में वृद्धि करती है। तो बुद्धि के बहुत सारे रूपों में से अलग अलग रूपों में से हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बुद्धि को जानते हैं। बुद्धि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्लर के अनुसार। वेस्लर ने 1939 में 1939 में बुद्धि की एक जो परिभाषा दी थी, ऐसा ही परिभाषा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किसके अनुसार? वेस्लर के अनुसार 1939 में बुद्धि का एक समुच्चय। आप यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 लाइन में आप बुद्धि के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आपको बुद्धि के टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि बुद्धि किसे कहते हैं। यहाँ वेस्लर महोदय कहते हैं कि वेस्लर महोदय 1939 में कहते हैं बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। क्या है? बुद्धि समुच्चय है, एक इंसान के समझ में आती है, यह सार्वजनिक क्षमता में आती है, जिनके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण, जो भी आप एबिलिटी के आधार पे कोई गोल बनाते हैं, उस गोल को अचीव करते हैं। तो सबसे पहले आपकी क्यूरियोसिटी से पहले भी आपकी बुद्धि आती है, जिसको हम नॉलेज भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंसी कह सकते हैं। अगर एक व्यक्ति में, अगर हम मान लें, अगर एक व्यक्ति में बुद्धि की क्षमता कम होती है, तो वो अपने उद्देश्य का पूर्ण नहीं कर सकता। उनके जो एम्स होते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं, वो अपने गोल्स को अचीव कभी नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? जब बुद्धि की कमी उसमें होती है। तो वेस्लर महोदय ने यहाँ पर कहा है बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है। अगर आपके पास बुद्धि होगी तभी आप किसी चीजों के बारे में डीपली यानी गहराई से सोच सकेंगे और उनका निष्कर्ष निकाल सकेंगे। आप वहां पर बता सकेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, आप वहां पे तर्क कर सकेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे विवेकशील चिंतन तथा वातावरण। अपने एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए आप किसी परिस्थिति में फंसे पड़े हैं, तो उस परिस्थिति में एटमॉस्फेयर में अपने आप को कैसे ढालेंगे, वहां के माहौल में कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, उसको वातावरण में के साथ प्रभाव रूप से, मतलब कंप्लीटली रूप से समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना ही बुद्धि कहलाती है। तो कुल मिला के ये बात आती है, बुद्धि के सहारे आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, विवेकशील चिंतन कर सकते हैं, तथा वातावरण के साथ प्रभाव रूप से समायोजन कर सकते हैं। अगर लास्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, वातावरण के साथ प्रभावी रूप से समायोजन करना ही बुद्धि कहलाती है। यानी कि बुद्धि के जो प्रकार, जिस व्यक्ति में बुद्धि होती है, वो अपने आप को अलग अलग वातावरण में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर कोई पक्षी जंगल से निकल के मानते, अगर हमारे पास अब तो पालतू जानवर हो गए जैसे गाय वगैरह सब जो होते हैं, तो वो पहले क्या थी, वो वहां पर जंगल में रहती थी, अब उसे हम अपने गांव में रखते हैं, अपने उसे पालतू जानवर बनाते हैं। अगर उनके पास बुद्धि की क्षमता होती तो उसको हम खुले छोड़ते, मतलब जानवर को खुले छोड़ते,
उसे हम खुला नहीं छोड़ सकते। इसलिए नहीं छोड़ सकते कि उनमें तर्क शक्ति नहीं है, उनमें उनमें विवेकशीलता नहीं है, क्योंकि अगर हम उसे खुला छोड़ देंगे तो वापस या तो जंगल में चले जाएगी, या फिर हमको हार्मफुल कर सकती है, हमें हानिकारक पहुंचा सकती है, हमें परेशान कर सकती है। तो क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है, वो इस माहौल में एडजस्टमेंट नहीं कर पाया है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को दूसरे शहर से अपने शहर लाते हैं, या फिर अपने किसी क्लोज फ्रेंड होता है, कोई भी अपने रिलेटिव होती है, तो वो अपने माहौल में, नए माहौल में आके समायोजन करते हैं, तो उसे ही बुद्धि कहते हैं। वो अगर समायोजन करती है अपने माहौल में, तो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के आधार पर करती है। बस ये बात आपको याद रखना होगा। अपने विवेकशील चिंतन के साथ उद्देश्य पूर्ण की प्राप्ति करती है। ये तो थी बुद्धि के कुछ संबंध में बातें। अब आते हैं एक दो पॉइंट, अब आते हैं मेन पॉइंट पे बात, कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 रूपों में वर्गीकरण किया है। अब यहाँ पर सवाल आपको सीधा पूछ लिया जाएगा एग्जाम्स में कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने रूपों में बांटा। बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम भी आपको डेली जो CDP का जो क्वेश्चन करवाते हैं टेस्ट सीरीज, वहां पर आपको कई बार क्वेश्चन मिल गया होगा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने रूपों में डिवाइडेड किया है, कितने रूपों में बांटा है। तो चलिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने रूपों में बांटा है? 3 रूपों में। ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एक लाइन में आपके एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने रूपों में बांटा है। तो ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है E.L. थॉर्नडाइक। आपको पता है E.L. थॉर्नडाइक किसे कहते हैं? बहुत सारे पुराने अभ्यर्थी जो सिर्फ तैयारियां करती हैं, उनको इसका फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा। नए विद्यार्थी को ऑब्वियसली बात है कि उसे पता ही नहीं होगा। तो E.L. थॉर्नडाइक को मैं बात करता हूँ। E.L. थॉर्नडाइक को हम कहते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। यहाँ पर एडवर्ड E फॉर एडवर्ड, ली फॉर L फॉर ली, थॉर्नडाइक का थॉर्नडाइक। ठीक है, यह इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उन्होंने कितने रूपों में डिवाइडेड किया है? 3 रूपों में। कौन कौन बात करते हैं? पहला है सामाजिक बुद्धि, जिसमें सोशल इंटेलिजेंस आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आती है। तीसरा मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस आती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक के निम्न में से कौन सा एक है जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के संबंध में दिया था। तो यहाँ पर आपको 3 में से एक रहेगा। ठीक है, 3 में से सिर्फ एक रहेगा, आपको वहां पर पहचानना है। या फिर वहां पर ऐसा रहेगा कि इनमें से कौन ऐसा है नहीं है जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के संबंध में नहीं दिया था। तो इनमें से 3 रहेगा, एक और रहेगा एक्स्ट्रा में से, उसे आपको पहचानना है। तो आपको एग्जैक्ट जैसा यहाँ पर है वैसा ही याद रखना होगा। सामाजिक बुद्धि याद रखेंगे, अमूर्त बुद्धि याद रखेंगे, मूर्त, ये तो दोनों याद हो जाएंगे। एक सामाजिक होती है, तो इस संबंध में भी हम पूरी बात करेंगे। हम लोग सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंसी, जो हमारे पहले जो ऑप्शन में है, यहाँ पर सामाजिक बुद्धि, इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो क्या है सामाजिक बुद्धि? यहाँ पर ड्रेवर एंड वॉलस्टीन ने एक परिभाषा दी है। ठीक है, ड्रेवर एवं वॉलस्टीन के अनुसार सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है। सामाजिक बुद्धि क्या है? बुद्धि का ही एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार निहित है। कहता है वेस्लर कहते हैं, ड्रेवर महोदय ने कहते हैं, हम सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है किसी भी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार निहित करता है। यहाँ पर बात आती है किसी भी व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि, किसी भी व्यक्तियों में एक क्या करते हैं, सामाजिक संबंधों का एक व्यवहार निहित होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सोशल इंटेलिजेंस। इसमें 1-2 पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। सामाजिक बुद्धि में मानसिक क्षमता, कौन सी? सामाजिक बुद्धि में मानसिक क्षमता होती है जिससे व्यक्ति सामाजिक व्यक्तियों के अच्छी तरह समझ पाता है। सामाजिक बुद्धि में एक मानसिक क्षमता होती है जिससे व्यक्ति सामाजिक व्यक्तियों के अच्छी तरह समझ पाता है तथा कुशल व्यवहार करता है। अगर आपके पास बुद्धि है तभी आप कुशल व्यवहार कर सकते हैं, या फिर आपके पास बुद्धि है तभी आप किसी से सामाजिक क्षमता के आधार पर उस व्यक्ति से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, आपस में समन्वय स्थापित कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमने पहले भी आपको बता दिया है।
जिससे सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध अच्छा होता है। अगर आप में सामाजिक बुद्धि है तभी आप में सामाजिक रिलेशनशिप बेहतर होती है। तो एक दो पॉइंट और इसमें है, जिससे आचरण का क्षमता बेहतर होता है। अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, समाज से मिलते जुलते हैं, इससे व्यक्तियों में आचरण का क्षमता बेहतर होता है सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत। अब ये सवाल आपसे वहां पर पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं सामाजिक बुद्धि में, उनमें से यहाँ पर एक दो पॉइंट दे देगा। सामाजिक बुद्धि में आचरण आता है, याद रखेंगे आप, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सामाजिक बुद्धि में आचरण का क्षमता होता है। सामाजिक बुद्धि में सभी के साथ मिलजुल कर हम रहते हैं। ऐसी बुद्धि जिसमें सामाजिक परिस्थितियों को समायोजन करने में, यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तीसरा नंबर पर। तो यहाँ पर कहेगा कि थॉर्नडाइक के जो ईएल थॉर्नडाइक है, ईएल थॉर्नडाइक के जो सामाजिक बुद्धि है उसके संबंध में समायोजन की प्रक्रिया किसमें होती है। ऑप्शन दे देगा आपको, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। तो जहां पर बात आती है समायोजन की क्षमता कहां पर आएगी, समायोजन सोशल इंटेलिजेंसी में आएगी। तो उसके बाद हमने अब पढ़ेंगे अमूर्त और मूर्त इंटेलिजेंसी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अमूर्त बुद्धि के बारे में। दूसरा नंबर के बारे में बात करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी भी कहते हैं। अब हम थॉर्नडाइक के अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम्स में मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं। तो अमूर्त बुद्धि से आते हैं, सामाजिक बुद्धि से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि से ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे कि हमने पहले तो इंटेलिजेंसी पढ़ा दिया, सोशल इंटेलिजेंसी। तो अब यहाँ पे है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, जिसमें व्यक्ति अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करता है। किसके बारे में, बुद्धि है तो चिंतन करेगा, क्योंकि बुद्धि चिंतन का एक स्वरूप है। बुद्धि है, पहले बुद्धि होती है तब आप चिंतन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक सोचने की जो क्षमता होती है, तो पहले आपके पास बुद्धि होती है तभी आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं। जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो गहराई से सोच नहीं सकते। तो पहले क्या होती है, यहाँ पर अमूर्त है, ऐसी चीजें जिसके पास आपके सामने जो प्रत्यक्ष रूप से है ही नहीं, मतलब आप इसे देख ही नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। सपना देखना, किसी हम एग्जाम्स पास करेंगे तो हमें जॉब मिलेगी तो फिर जॉब से हम अच्छे घर बना लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने आने वाले पीढ़ी, आने वाले बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। ये हमारी अमूर्त चिंतन है जो अभी हमने देखा नहीं, फिर हमें एग्जाम्स क्वालिफाइड करने होगी, इनके लिए मेहनत करनी होगी, तो चिंतन है ये। ठीक है, अमूर्त बुद्धि के बारे में, जो व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अमूर्त चीजों से, तो हमने अभी आपको बताया अमूर्त चीजों से आप चिंतन कर सकते हैं। किसी शब्द के बारे में व्यक्ति शब्द के बारे में चिंतन कर लेते हैं। दूसरा प्रतीक के बारे में, सिंबल जिसको कहते हैं, सिंबल कहते हैं। सिंबल के आधार पे हम किसी चीज की प्रतीक मानते हैं। साइन, जैसे हम मान लिए कोई एक प्रतीक समझ लेते हैं तो ये किसकी निशान है, किसकी पहचान है, हम उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं। तब उसके बारे में हम गहराई से सोचते हैं, तब हमें उस चीजों के बारे में पता चलता है। तो ये तो हुई व्यक्ति किसके बारे में, प्रतीक, शब्द और अमूर्त चीजों के सहारे चिंतन करता है। ठीक है, हर चीज में हम चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि की बात है। बुद्धि का मतलब होता है चिंतन के स्वरूप होता है। चलिए बात करेंगे ऐसी क्षमता जिसके पास अमूर्त बुद्धि है, वो कौन कौन होते हैं। सबसे ज्यादा सवाल यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाने वाला सवाल है कि अमूर्त चिंतन कौन कौन होते हैं। दार्शनिक, जिसको फिलोसफर कहते हैं, साइकोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, जिसको चित्रकार, जो आर्टिस्ट कलाकार होते हैं, कहानीकार होते हैं, जो स्टोरी राइटर होते हैं, जो मूवी वगैरह सब लिखते हैं। आप बेहतर समझ रहे होंगे कि मूवी के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। संगीतकार, गणितज्ञ, महान गणितज्ञ होते हैं, जो महान गणितज्ञ हमारे आर्यभट्ट थे, उनके पास क्या था, अमूर्त चिंतन। उन्होंने जीरो का जो आविष्कार किया था, उन्हें भी नहीं पता थी कि हमने जीरो का जो आविष्कार किया, ये जीरो इतनी बड़ी पूरी दुनिया में फैल जाएगी, उसे भी नहीं पता थी। शायद उसके, मेरे ख्याल से जीते जी इतनी उसे समझ आया होगा कि नहीं, हम जो जीरो का आविष्कार कर रहे हैं ये होगा, ये हुआ, आने वाले समय में ऐसा होगा, क्योंकि उसे पता है, उसे सिर्फ अमूर्त चिंतन करा था, उसके पास गहराई वाली सोच थी। उसे लगा कि हाँ, ये चीजें एक दुनिया में एक नया क्रांतिकारी के रूप में गणित के क्षेत्र में आएंगे। तो यहाँ पर बात होती है गणित के बारे में, आदि होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास नोट है, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति सफल होते हैं। अगर आपको सफल होना है तो अमूर्त चीजों के बारे में, नई नई ज्ञान के बारे में सोचिए, समझिए, क्योंकि चिंतन तभी करेंगे जब आपके पास बुद्धि है। नॉर्मली सभी व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, लेकिन व्यक्ति बुद्धि को
इंक्रीज नहीं कर पाता है, व्यक्ति बुद्धि के बारे में बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं क्योंकि चिंतन नहीं कर पाते हैं। आप भी चिंतन कीजिए, अमूर्त चिंतन वाले बुद्धि व्यक्ति सफल होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, टरमैन ने कुछ कहा इनके संबंध में। टरमैन ने कहा है अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान, याद रखना आपको, ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ये आपको दे देगा लेकिन आपको यहाँ पर पूछेगा किसने कहा था, तो तीन चार ऑप्शन देगा। तो ठीक है, टरमैन ने कहा अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरे की तरह बुद्धि से अधिक होती है, अन्य दूसरों की बुद्धि से अधिक होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिसके पास अमूर्त बुद्धि होती है वे अन्य क्या कहते हैं छात्रों के से क्या होती है, अधिक होती है, अन्य छात्रों से बुद्धि में अधिक होती है। अब आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट, अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आती है, ये ज्यादा क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा। अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल इंटेलिजेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बात आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी होगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। रीट, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, बिहार टेट, जो भी टीचिंग के एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं ऐसे क्वेश्चन कंफर्म 100% आते हैं। बात करेंगे हम लोग मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी, जिसको हम तीसरा थॉर्नडाइक का दिया हुआ तीसरा सिद्धांत है। मूर्त मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम डायरेक्ट रिव्यू बोल सकते हैं। डायरेक्ट जो आपके सामने डायरेक्ट है, दिखता है प्रत्यक्ष रूप से, उसे मूर्त कहते हैं। मूर्त बुद्धि मानसिक क्षमता से होती है। कौन सी होती है? मेंटल स्टोरेज, मानसिक क्षमता से होती है, जिससे व्यक्ति मूर्त या ठोस, जिसको हम देख सकते हैं, कॉन्क्रीट वस्तुओं को समझता है तथा इसके सहारे सोचता है। हम मूर्त बुद्धि में हम किसके सहारे सोचते हैं? जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जो हम समझते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं और चिंतन करते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से है। अगर घर है तो है, लाइट है तो है, बोर्ड है तो है, इसमें क्या कहते हैं, पेंसिल, मार्कर है, तो इसके बारे में हम सोचते हैं। अगर नहीं है तो हम अमूर्त बुद्धि सोचते हैं, अगर है तो मूर्त बुद्धि में सोचते हैं। ये तो हो गई। तथा इसकी अपने इच्छा अनुसार तथा इसके सहारे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार इसमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाते हैं। कोई चीज हमारे सामने है, लकड़ी है, उसको हम अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार उसे हम अपने सांचे में ढालकर, उसे हम काट कर कोई चीज बना सकते हैं। तो ये होती है मूर्त, जिसे हम देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। अब आते हैं एक पॉइंट नोट के बारे में। यहाँ पे नोट के बारे में देख लेते हैं। इसे व्यवहारिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि को हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक बुद्धि यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, मूर्त बुद्धि को हम किस नाम से जानते हैं? प्रैक्टिकल बुद्धि के, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं, व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट आती है कि मूर्त बुद्धि को हम किस नाम से जानते हैं? प्रैक्टिकल नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं। अमूर्त बुद्धि को हम क्या नाम से जानते हैं? थ्योरेटिकल इंटेलिजेंसी, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंसी, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि यहाँ पर आती है, किसमें? व्यवहारिक बुद्धि आती है, ये सैद्धांतिक बुद्धि आती है। इसको हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से जानते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि, ठीक है। तो प्रैक्टिकल मूर्त होती है, अमूर्त होती है थ्योरेटिकल, जिसको सैद्धांतिक नाम से, व्यवहारिक होती है यांत्रिक बुद्धि। ये तो थी आज की हमारी E.L. थॉर्नडाइक का दिया हुआ कुछ बुद्धि के संबंध में सिद्धांत, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं, सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं थॉर्नडाइक के संबंध में। तो आप 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिए ये नंबर पर आपको मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज करना होगा। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।